हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आई, जो कि क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड। तो इसमें जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो वर्क, पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड करेंगे, जो कि क्या है, क्लास 9th की साइंस का ही है। तो चलो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द एनर्जी। हमें क्या करना है, एनर्जी फाइंड करना है इन किलो वाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइस ऑफ पावर 500 वाट ईच। कहने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे 10 घंटे में 4 डिवाइस, मतलब कि जिसमें हर डिवाइस की जो पावर है वो 500 वाट है, उसकी एनर्जी हमें फाइंड करनी है किलो वाट आवर में। तो हमें जो गिवन है पहले हम उसको लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पावर ऑफ वन डिवाइस 500 वाट। उसके बाद हमें कितने डिवाइस की बात की गई है, 4, तो यहाँ पे हमने लिया 4। तो पावर ऑफ 4 डिवाइस कितना हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई हम 500 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 2000 वाट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है टाइम। टाइम क्या दे रखा है, 10 आवर्स। तो 10 आवर्स में क्या होगा, वर्क होता है हमारा पावर इंटू टाइम, जो कि हमारा क्या है, पावर के इस फॉर्मूले से ही बना है ये। तो यहाँ पे हमारा पावर कितना आ गया था, 2000 वाट, मल्टीप्लाई में क्या होगा, टाइम 10। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20 वाट आवर्स। ये हमारी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है 10 आवर्स में। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे हमें चेंज करना है किलो वाट आवर एनर्जी में। तो हम 20,000 वाट को क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल कंज्यूम एनर्जी हमारी कितनी आएगी, 20 किलो वाट आवर, ठीक है। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, अ लैम्प कंज्यूम्ड 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 10 सेकेंड। एक जो लैम्प है वो क्या कर रहा है, 10 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, मतलब खर्च हो रही है उस पर। तो व्हाट इज़ पावर, तो इसकी पावर क्या होगी। तो पहले तो कंज्यूम्ड एनर्जी लिखते हैं, कितना है, कंज्यूम्ड एनर्जी बाय लैम्प 1000 जूल एंड टाइम कितना ले रहा है, 10 सेकेंड। तो हमारी जो पावर होगी वो क्या होगी, एन पावर होता है इक्वल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइड में टाइम। तो हमारी एनर्जी कितनी थी, 1000, और टाइम कितना था, 10। तो 1000 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारी पावर कितनी आ गई, 100 वाट। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या गिवन है, कैलकुलेट द वर्क। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 केजी। जो कार है, यहाँ पे कार का मास गिवन है कितना, 1500 केजी, मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। जो कि क्या कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ड आया है वेलोसिटी, तो मैंने इस वेलोसिटी को ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी जिसमें क्या होता है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है तो वो क्या हो रहा है, वेलोसिटी है। एंड वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। क्लियर। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर सेकेंड पर इनवर्स होती है। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कार का जो मास है क्या गिवन है हमें, 1500 केजी, ठीक है। तो मास ऑफ कार 1500 केजी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार जिसे हम यू से डिनोट करेंगे वो कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार, यहाँ पे जो टाइम है इसको हम सेकेंड मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो किलोग्राम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम 60 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में 3600 करेंगे, जो कि क्या होता है आवर, और आवर में क्या होता है, मिनट और सेकंड। तो 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 36 से 100। अब यहाँ से हम इसकी 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इसको इससे काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। हमारा क्या आएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा। अब इसके बाद हम करेंगे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई यहाँ पे, 50 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता तो वो क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब आगे हमें वर्क निकालना है। तो वर्क का मतलब क्या है, यहाँ पे जब हमें क्या गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, तो वहाँ पे वर्क क्या होगा हमारा,
यहाँ पे हमारा वर्क क्या होगा, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, हाफ mv²। तो यहाँ पे हमारी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 1/2m और ब्रैकेट में फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। आगे हम वैल्यू पुट करते हैं अपनी 1/2 इंटू में m क्या है यहाँ पे मास, जो कि कार के मास क्या था 1500 किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम। और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी थी 0 माइनस ये। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में हमारा वर्क डन कितना आ गया 208,333.3 जूल हमारा वर्क डन आ गया। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, न्यूमेरिकल करवा रही हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन 4 करते हैं। ठीक है, लास्ट इस वीडियो का ये क्वेश्चन 4 है, मतलब न्यूमेरिकल 4। तो राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन, यहाँ पर वर्क डन होगा। ठीक है, when a force is acting on an object in the direction of its displacement। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा। ठीक है, हमें क्या कह रहा है कि हमें वर्क डन को एक्सप्रेस करना है कब, जब हमें एक ऑब्जेक्ट गिवन है और उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है, और जब फोर्स लग रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट उसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी इन पे क्या असर होता है, मतलब क्या ही निकल के रिजल्ट आएगा। तो हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या आएगा, फोर्स अप्लाइड इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो भी उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसका प्रोडक्ट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन हमारा निकल के आएगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसे फोर्स को हम एफ से और डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। तो हमारा क्या आएगा, वर्क डन एफ इंटू एस। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट गिवन है आपको कि जब वैन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्ट करेंगे तो वहाँ पे वर्क डन हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आए हैं। अगर आप लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।